ओम शांति। ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2025 के बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य बाबा ने 15 दिसंबर 2004 को सुनाए थे। बाप दादा ने लिखे हैं, बाप दादा की विशेष आशा है हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज का टॉपिक है, बाप दादा की विशेष आशा है कि हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। यह राजसभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फक्र में रहते हो इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। आज बाप दादा चारों ओर के कैसे बच्चों को देख रहे हैं? बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। और ये बेफिक्र बादशाह किस लिए हैं? क्योंकि रूहानी फक्र में रहते हैं। सवेरे सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। ऐसे अनुभव करते हो ना, बाबा कहते हैं ऐसे अनुभव करते हो ना, सदा बेफिक्र रहते हो ना। स्वराज्य अधिकारी इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो। अर्थात क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को दे दिए हैं तो बोझ कर गया ना। फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन गए। बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। बाबा कह रहे हैं बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सारी फिक्र खत्म कर दी। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। कब चमकता है? जब हम बेफिक्र बादशाह रहते हैं और अपना सारा बोझ एक बाप को दे देते हैं। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बाबा पूछ रहे हैं, मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ। बाबा कह रहे हैं सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता है? टोकरे अच्छे लगते हैं या लाइट का ताज अच्छा लगता है? बोलो। बाबा टीचर से पूछ रहे हैं, टीचर्स क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना। सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है। इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया गया है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। बाबा कह रहे हैं बादशाह तो बहुत बने हैं और राजा बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रियां जीत विजयी बना देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। क्या निशानी दी बाबा ने बेफिक्र बादशाह की? स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट बना देती है। कभी भी कोई अप्राप्ति है नहीं जो असंतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ
असंतुष्टता है, और जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। अब बाबा पूछ रहे हैं ऐसे बने हो तो चेक करो, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट हैं। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के खजानों में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं होना। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं और क्या कहते हैं, वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह 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 होना। बाबा कह रहे हैं वाह वाह होना। हाथ उठाओ जो बेफिक्र हैं। बेफिक्र, फिक्र तो नहीं आता। बाबा पूछ रहे फिक्र तो नहीं आता, बेफिक्र हो ना। कभी तो आता है ना, बाबा कह रहे हैं कभी तो आता है ना फिक्र। नहीं, अच्छा है। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। वह शब्द है, बाबा ने क्या विधि बताई, वह शब्द है मेरे को तेरे में परिवर्तन करो, तो हम बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। मेरे को तेरे में परिवर्तन करो, मेरा नहीं तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो तो क्या फर्क होता है, मैं और तैं का। लेकिन फर्क इतना हो जाता है, तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो। बाबा पूछ रहे हैं आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया, पूछ रहे हैं बाबा मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया। नहीं किया हो तो कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला। बाबा ने कहा जो मेरा मेरा करते हैं वो दास बनते हैं और उदास रहते हैं। माया के दास बन जाते हैं ना, तो उदास तो होंगे ही ना। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले। तो आप माया जीत हो या माया के दास नहीं, या माया के दास हो। माया के दास तो नहीं हो ना। तो उदासी आती है, बाबा पूछ रहे उदासी आती है। कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना, तो कभी कभी वह इमर्ज तो हो जाती है ना। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा, हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कहाँ कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो दे दो। बाबा ने कहा अगर कहीं कोने में कोई फिक्र हो तो बाप को दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है क्या? जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, तो आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट। डबल लाइट अच्छा है या बोझ अच्छा है? तो अच्छी तरह से चेक करना। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। क्या चेक करना है कि वर्तमान समय सब कॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। सब कॉन्शियस तो क्या स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं है। पसंद तो डबल लाइट है ना। तो विशेष यह होमवर्क दे रहे हैं। क्या होमवर्क दे रहे हैं?
स्वप्न में भी बोझ ना हो और सबकॉन्शियस में भी बोझ ना हो। तो बाबा कह रहे हैं अमृत वेले चेक करना। चेक करना तो आता है ना, बाबा पूछ रहे चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना है। मेरे को तेरे में चेंज कर देना, मेरा तेरा, मेरे को तेरे में। तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं। क्या सुना रही हैं? समय और स्वयं दोनों को देखो, समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर यह नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था। समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है तो भी अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। अभ्यास तो हमें अभी से करना है ना, तभी तो हम अभ्यास करेंगे, तभी तो हम योग में निरंतर बैठ पाएंगे, पुरुषार्थ अच्छी रीति कर पाएंगे। बाबा कह रहे हैं बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। बादशाह बन के तो देखो, बने हैं लेकिन कोई बने हैं। बाबा कह रहे बने हैं लेकिन कोई बने हैं, कोई नहीं बने हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे ऐसा कहते हैं। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो ही जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। बाबा कह रहे हैं उड़ना है। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए हैं ना, बाबा ने कौन से पंख दिए? उमंग, उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं। क्या पंख दिए? उमंग, उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं। और बाप का वरदान भी है। बाबा पूछ रहे हैं वरदान याद है? क्या वरदान है बाबा का? हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की, क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है। तो प्यार वाले बच्चों की बात मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। बाबा को भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और ये मेहनत कब खत्म होगी? जब हम बाप से मोहब्बत करेंगे। मेहनत अच्छी लगती है क्या? बाबा पूछ रहे मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो, क्योंकि 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे। और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। 3 तख्त जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं 3 तख्त जानते हो? जानते हो क्या? लेकिन तख्त निवासी हो। जानते क्या हो? लेकिन तख्त निवासी हो। अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और तीसरा तख्त कौन सा है? भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन भी हो। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं। ऐसा परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। कर सकोगे क्या? बाबा पांडवों से पूछ रहे हैं क्या समझते हैं पांडव? बादशाह हैं क्या? हाथ उठा रहे हैं। तख्त नहीं छोड़ना है। बाबा कह रहे हैं तख्त नहीं छोड़ना है। देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए।
बाबा इस देह को मिट्टी कह रहे हैं। यह देह मिट्टी है, तख्त नशीन बने हो तो बादशाह बने। अब बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुँचा है। बाबा पूछ रहे हैं 4 सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुँचा है। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वह सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। बाबा पूछ रहे हैं जो भी सर्व खजाने दिए हैं वह सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे एक जितना दिया है। कोई को कम नहीं, कोई को ज़्यादा नहीं दिया है, सभी को एक समान दिया है। खजाने जमा होने की निशानी क्या है। बाबा पूछ रहे हैं खजाने जमा होने की निशानी क्या है। अब बाबा कह रहे हैं खजाने का तो मालूम ही है ना, सबसे बड़ा खजाना है। बाबा कह रहे हैं सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प का भी खजाना है तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है। श्रेष्ठ संकल्प का भी खजाना और वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करने चाहे, जो वरदान लेने चाहें, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाने चाहें उतना अभी बना सकते हैं। बाबा ने श्रेष्ठ संकल्प का खजाना और वर्तमान समय का खजाना, यह समय बहुत वैल्यूबल है। इस समय आप जो वरदान लेना चाहें, जो कुछ प्राप्त करना चाहें, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहें उतना अभी बना सकते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात अपनी प्राप्तियों को गंवाना। बाबा ने कहा जैसे संकल्प के खजाने को गंवाना अर्थात अपनी प्राप्तियों को गंवाना, ऐसे ही समय के 1 सेकंड को भी व्यर्थ गंवाना, सफल नहीं किया तो बहुत गंवाया। बाबा ने कहा अगर 1 सेकंड भी गंवाया, समय भी गंवाया तो बहुत गंवाया। साथ में ज्ञान का खजाना और गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना, यह भी खजाने बाबा ने बताए, यह भी वैल्यूबल है। अब बाबा कह रहे हैं सबसे सहज पुरुषार्थ में क्या हो सकता है। सबसे सहज पुरुषार्थ में आज टॉपिक में सुना था ना, सबसे सहज है पुरुषार्थ में दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं, लेकिन ले लो तो भी दुखी तो होंगे ना। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख दो। दुआएं देना आता है। बाबा पूछ रहे हैं दुआएं तो देना आता है ना, आता है क्या। लेना भी आता है। बाबा पूछ रहे हैं लेना भी आता है। जिसको दुआएं लेना और देना आता है वह हाथ उठाओ। जिनको नहीं आता उन्होंने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, सभी को आता है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स को भी आता है, मुबारक है। देने आता है, लेने आता है तो मुबारक है। बाबा कहते हैं देने भी आता है और लेना भी आता है तो मुबारक है, सभी को मुबारक है। अगर लेना भी आता और देना भी आता फिर और क्या चाहिए। दुआएं लेते जाओ
और दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। जब हम दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे तो संपन्न हो जाएंगे। कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे? लेंगे क्या? बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही? नहीं रही ना। बद्दुआ तो खराब चीज है ना। आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकेंगे। अगर खराब चीज कोई देवे तो क्या आप लेंगी? अब बाबा एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे। फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। ऊपर से तो देखने में अच्छा है लेकिन खराब है। आपको पता है कि फल खराब है, तो क्या लेंगे? नहीं लेंगे ना। कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया तो है, ले लें। ये तो नहीं कहोगे कि अच्छा है, दिया तो है, चलो ले लें। कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। समझ में आता है यह बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो। बाबा कहते समझ में तो आता है ना कि यह बद्दुआ है, तो इसे अंदर मन में धारण नहीं करना है, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। अगर बद्दुआ धारण कर ली तो डिफेक्ट हो जाएगा, अंदर स्वच्छता नहीं रहेगी। अभी यह वर्ष अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। दिसंबर की मुरली है ना, तो बाबा कह रहे हैं अभी थोड़े दिन बचे हैं इस पुराने वर्ष में, तो अपने अंदर दृढ़ संकल्प करो। अभी भी किसकी बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो, और कल से दुआ देंगे और दुआ लेंगे। मंजूर है? बाबा पूछ रहे हैं मंजूर है? पसंद है? पसंद है या नहीं करना ही है? पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, वह हाथ उठाओ। करना ही है तो स्नेही सहयोगी आज आए हैं, वह हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे जो स्नेही सहयोगी आज आए हैं वह हाथ उठाओ। शांति माता जी, तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं, बाप दादा उनको मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सहयोगी तो हो, स्नेही भी हो, लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में व अपने घर में आए हो, तो अपने घर में आने की मुबारक है। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वह भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे। समझते हो? हिम्मत रखते हो? जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं तो बाबा कह रहे हैं उन्हें मदद मिलेगी। लंबा हाथ उठाओ। बाबा कह रहे हैं लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, फिर तो आप भी संपन्न हो जाएंगे। मुबारक हो। अच्छा, जो गॉडली स्टूडेंट रेगुलर हैं, चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं, लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, वह अगर समझते हैं कि करना ही है, वह हाथ उठाओ। दुआ देंगे और
दुआ लेंगे। करेंगे? टीचर्स उठा रही हैं, यह केबिन वाले नहीं उठा रहे हैं। यह समझते हैं हम तो देते ही हैं, अभी करना ही है, कुछ भी हो जाए। बाबा कह रहे हैं हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो कि करना ही है। क्या करना है? दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जाए तो 10 गुना दुआएं ज़्यादा दो करके उसको खत्म कर देना। 10 गुना दुआएं ज़्यादा देकर बद्दुआ को खत्म कर देना। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देके हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना। बाबा कह रहे हैं कोई बद्दुआ देता है तो नुकसान अगर हम धारण करते हैं तो नुकसान तो अपने को होता है ना। तो क्या करना है? 10 गुना दुआएं देकर हल्का हो जाना है। दूसरा तो बद्दुआ देके चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ संभाली तो दुखी कौन होता है? लेने वाला होता है ना। देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज़्यादा होता है। बाबा कहते हैं देने वाला भी होता है और लेने वाला भी होता है, लेकिन बद्दुआ लेने वाला ज़्यादा होता है। देने वाला तो अलबेला होता है। आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। क्या सुनाई थी बाबा ने? विशेष आशा, दुआएं दो और दुआएं दो। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश का, चाहे विदेश में है, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है ना। तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी है ना। तो बाप दादा की यही आशा है कि हर एक बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही सब आप पूज्य बनेंगे, तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। बाबा ने कहा द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है, इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है, क्योंकि राजा बच्चे हो ना। बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं। आप बाप के राजा बच्चे हो ना, कम तो नहीं हो। अच्छा, बाप दादा की आशा अंडरलाइन की? बाबा पूछ रहे हैं बाप दादा की आशा को अंडरलाइन किया? जिसने की वह हाथ उठाओ। बाबा कह रहे हैं कर ली? अच्छा है। बाप दादा ने 6 मास का होमवर्क भी दिया है, याद है? बाबा पूछ रहे हैं याद है? टीचर्स को याद है क्या? लेकिन यह दृढ़ संकल्प की रिजल्ट 1 मास की देखेंगे, क्योंकि नया वर्ष तो जल्दी शुरू होने वाला है। तो 6 मास का होमवर्क अपना है, यह 1 मास दृढ़ संकल्प की रिजल्ट देखेंगे। ठीक है ना? बाबा कह रहे हैं ठीक है ना? टीचर्स 1 मास ठीक है ना? अब बाबा पांडवों से पूछ रहे हैं, पांडव 1 मास ठीक है ना? अच्छा, जो पहली बारी मधुबन में पहुँचे हैं वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। देखो, बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं।
लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, वह चिड़ियों को बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे नए नए जो बच्चे हैं, तो माया को भी नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए हर एक जो नए हैं, वह हर रोज अपनी नवीनता को चेक करना। आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई, कौन सा विशेष गुण, कौन सी विशेष अपने में विशेष धारणा की, तो चेक करते रहेंगे। बाबा क्या चेकिंग के लिए बोल रही हैं, कौन सा विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में धारण की, यह नवीनता चेक करो। तो चेक करते रहेंगे, स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे, तो सेफ रहेंगे और अमर रहेंगे। तो अमर रहना, अमर पद पाना ही है। बाबा ने कहा चेक करते रहेंगे तो सेफ रहेंगे और अमर रहेंगे। अमर रहना, अमर पद पाना ही है। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फक्र में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम 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 गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। और अब लेते हैं आज का वरदान। सर्व प्राप्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सर्व प्राप्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। बैठ जाइए सभी। सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती हैं। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलवेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियाँ ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में हैं। क्या चेक करना है? मुख्य संकल्प की शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में हैं। अगर ये तीनों शक्ति ऑर्डर में है तो हम प्रकृति जीत बन जाएंगे, और जब हम प्रकृति जीत बनेंगे तो सर्व शक्तियाँ हमारे ऑर्डर प्रमाण दासी स्वरूप में कार्य करेंगे। और आज का स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे।
और आज के अव्यक्त इशारे हैं। टाइटल है, क्या है, टॉपिक क्या है, डेली सुनते हैं। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसे नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई और मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। और कंबाइंड स्थिति कल बाबा ने क्या बताया था अव्यक्त इशारे में, जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, जैसे बाप और बच्चे कंबाइंड रहे तो सेवा सहज हो जाएगी, सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।